ये एक ऐसी खबर है जिसने अमेरिकी राजनीति से लेकर शाही महलों तक हलचल मचा दी है। जेफरी एप्स्टीन, एक ऐसा नाम जो मरकर भी दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की नींद उड़ाए हुए है। हाल ही में अमेरिकी संसद में इस मामले को लेकर जो कुछ भी हुआ, उसने लोकतंत्र के मंदिर को अखाड़े में तब्दील कर दिया। दरअसल मुद्दा था कुख्यात यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़े फाइलों की हैंडलिंग का। कटघरे में थी अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पॉम बॉन्डी। 4 घंटे तक चली इस सुनवाई में तीखी बहस, निजी हमले और वॉकआउट का वो दौर चला जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की थी। विक्टिम्स के आंसू और बॉन्डी का कड़ा रुख। सुनवाई की शुरुआत काफी भावुक रही। पॉम बॉन्डी के ठीक पीछे वही सर्वाइवर्स महिलाएं बैठी थीं जो कभी एप्स्टीन के जुल्मों का शिकार हुई थी। बॉन्डी ने एप्स्टीन को मॉन्स्टर यानी दानव करार दिया और महिलाओं से सहानुभूति जताई, लेकिन इस सहानुभूति जल्द ही गुस्से में बदल गई जब डेमोक्रेट सांसद प्रमिला जयपाल ने न्याय विभाग पर आरोप लगाया कि उन्होंने फाइलों को सार्वजनिक करते समय लापरवाही बरती और महिलाओं की नग्न तस्वीरें तक उजागर कर दी, तो माहौल तनावपूर्ण हो गया। जयपाल ने मांग की कि बॉन्डी इन महिलाओं से माफी मांगे। इस पर बॉन्डी भड़क गई। उन्होंने इसे राजनीतिक नाटक बताया और यहां तक कह दिया कि मैं इस महिला के स्तर पर नहीं गिरूंगी। हंगामे की हद तब हो गई जब बॉन्डी ने एक डेमोक्रेट सदस्य को बेकार हो चुका हारने वाला कह दिया। एक सांसद तो इतने गुस्से में आ गए कि वो बीच में ही मीटिंग छोड़कर बाहर निकल गए। जेल के अंदर का खेल और गिलेन मैक्सवेल, समझते हैं ये पूरा मामला क्या है। एप्स्टीन की खास सहयोगी गिलेन मैक्सवेल का जिक्र आते ही सवाल और ज्यादा कड़वे हो गए। सांसदों ने पूछा कि मैक्सवेल को अचानक एक कम सुरक्षा वाली जेल में क्यों शिफ्ट किया गया। सांसद डेबोरा रॉस ने मांग की कि उन्हें तुरंत कड़ी सुरक्षा में भेजा जाए। इस पर बॉन्डी ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि यह जेल विभाग का काम है और उन्हें इसकी जानकारी बाद में मिली। हालांकि उन्होंने अपना रुख साफ करते हुए कहा कि उम्मीद है कि मैक्सवेल जेल में ही मरेगी। लेकिन सर्वाइवर्स बॉन्डी की बातों से इत्तेफाक नहीं रखती। एक सर्वाइवर ने साफ कहा कि बॉन्डी ने कभी उनकी मदद नहीं की और आज भी वे उन्हें डराने की कोशिश कर रही हैं। वाटरगेट से भी बड़ा घोटाला। सिर्फ विपक्षी डेमोक्रेट ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष रिपब्लिकन के सांसदों ने भी बॉन्डी को नहीं बख्शा। रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी ने आरोप लगाया कि न्याय विभाग ने जानबूझकर रसूखदार लोगों के नाम फाइलों से हटा दिए। मैसी ने इस मामले की तुलना अमेरिका के सबसे बड़े राजनीतिक स्कैंडल से करते हुए कहा कि यह वाटरगेट से भी बड़ा मामला है। उन्होंने अरबपति लिस वैक्सनर का नाम उछालते हुए पूछा कि आखिर बड़े लोगों को क्यों बचाया जा रहा है। बॉन्डी ने इन आरोपों को भी राजनीतिक मजाक कहकर खारिज कर दिया। प्रिंस एंड्रयू और वो रहस्यमयी तस्वीरें। सुनवाई में सबसे चौंकाने वाला पल तब आया जब कैलिफोर्निया के सांसद टेड लियू ने एप्स्टीन की फाइलों से जुड़ी एंड्रियो माउंटबेटन विंडसर यानी ब्रिटेन के पूर्व प्रिंस की एक तस्वीर दिखाई। इस तस्वीर में एंड्रयू एक महिला के साथ दिख रहा था। इन तस्वीरों के आधार पर उन पर केस क्यों नहीं चला, बॉन्डी ने चालाकी से इसका ठीकरा पूर्व अटॉर्नी जनरल मेरिक गारलैंड पर फोड़ दिया। दिलचस्प बात यह है कि इस विवाद के बीच ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स ने अपने भाई एंड्रयू से प्रिंस की उपाधि पहले ही छीन ली है और उन्हें शाही महल से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। एप्स्टीन फाइल्स को लेकर आपका क्या मानना है? आपको क्या लगता है? आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।